हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेशन सीरीज चल रही है। मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन ले रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसे प्लीज़ देख लेना, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट से हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये प्रैक्टिस सीरीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस ली जाती है, साथ ही साथ हिस्ट्री की भी क्लासेस ली जाती है। अगर आप किसी भी स्टेट से टीजीटी के भी मतलब फॉर्म भरे हो या देना चाहते हो तो आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मेरे चैनल पे आपको काफ़ी अच्छी क्लासेस मिलेंगी। आज से मैंने हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट किया है, वो भी आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। तो देखो, आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, उग्र मानवतावादी चरण के दौरान एम.एन. रॉय ने किसकी वकालत की थी? उग्र मानवतावाद के चरण में उन्होंने किसकी वकालत की थी? ऑप्शन ए है द्विदलीय व्यवस्था की, ऑप्शन बी है एक दलीय व्यवस्था की, ऑप्शन सी है दल विहीन व्यवस्था की, और ऑप्शन डी है बहुदलीय व्यवस्था की। तो उन्होंने दल विहीन व्यवस्था की वकालत की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल में अछूत उद्भव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन है आमूल परिवर्तनवादी व्यावसायिक सिद्धांत, अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव, निर्जातीय विषयक सिद्धांत। तो ऑप्शन सी अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव। आगे है सेंट ऑगस्टाइन की द सिटी ऑफ गॉड को निम्नलिखित पर प्रथम पुस्तक समझा जाता है। किस पे प्रथम? तो धर्म का दर्शन, तुलनात्मक दर्शन, इतिहास का दर्शन, ईसाई धर्म का दर्शन। तो ऑप्शन डी ईसाई धर्म का दर्शन। आगे चलते हैं। अतिकल्पना के आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकार को किसने दोषी माना? या आप ये भी कह सकते हो प्राकृतिक अधिकार की आलोचना किसने, अति कल्पना के आविष्कार के लिए प्राकृतिक अधिकार को किसने दोषी पाया? तो किसने दोषी पाया प्राकृतिक अधिकार को? तो ऑप्शन है लॉक, ऑप्शन बी है बेंथम, ऑप्शन डी है जे एस्मिल, ऑप्शन सी है रूसो। तो इसका राइट आंसर रूसो है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एकाकी, स्वतंत्र और नैतिक अनैतिक भावनाओं से मुक्त, निस्वार्थ संपत्ति और परिवार से रहित आदिम स्वर्ण युग की स्वर्गीय दशा में रहता था। देखो, अति कल्पना के आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकार किसने दोषी पाया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने के लिए छुटपुट समायोजन के सुझाव किस सिद्धांत ने दिया है? तो इसका सुझाव दिया उदारवादी व्यक्ति सिद्धांत, ऑप्शन सी। आगे है, इस बात पर किसने जोर दिया है कि सरकार का प्रकार आर्थिक एवं भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है? आर्थिक और भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है। ऑप्शन है जीन बॉर्डीन, ऑप्शन बी है प्लेटो, ऑप्शन सी है सिसरो, ऑप्शन डी है मैकियावेली। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अहिंसा के साथ साथ सत्याग्रह को मिला देने से आप विश्व को अपने कदम में ले आओगे, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका महात्मा गांधी का, ऑप्शन बी। आगे है, द्वंद्वात्मक पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो हीगल ने प्रतिपादित किया, हीगल से ही मार्क्स ने लिया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है कथन और कारण का क्वेश्चन है। तो देखो, कथन बोल रहा है, राज्य न तो प्रभु के हाथ का कार्य है, न ही सर्वोच्च भौतिक शक्ति का परिणाम है, न ही संकल्पना या रूढ़ि की उत्पत्ति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है। कारण बोला जा रहा है इसका, राज्य प्राकृतिक विकास की अवस्था है, संस्था है। तो दोनों सही है और सही इसकी व्याख्या हो रही है। देखो, ऑप्शन ए बोथ आर सही और सही इसकी व्याख्या हो रही है। आगे चलते हैं, अभी और कथन और कारण।
मानव चेतना स्वतंत्रता की चाह रखती है। स्वतंत्रता अधिकार की मांग करती है और अधिकार राज्य की मांग करती है, क्योंकि राज्य का संविधान अधिकार को अत्यधिक सुरक्षित और गारंटी देता है, इसीलिए। तो बोथ सही और सही एक्सप्लेनेशन है। आगे है मैच द फॉलोइंग है। सैमुअल पी हंटिंगटन, जॉन रॉल्स, समीर अमीन, रोनाल्ड एच चिलकोट। अब इनके देखो, पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, तो समीर अमीन का डिपेंडेंसी हो जाएगा, थ्योरी ऑफ जस्टिस हो जाएगा जॉन रॉल्स का। और देखो सबसे बी में होगा 4, बी में 4, और ए का हो जाएगा आपका सैमुअल हंटिंगटन हो जाएगा ये इनका समीर अमीन का डिपेंडेंसी सी में सेकंड, और हाँ तो डी आंसर हो जाएगा। देखो मैच मैं कर देती हूँ। आपका हंटिंगटन हो जाएगा फॉल्ट लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, जॉन रॉल्स का हो जाएगा थ्योरी ऑफ जस्टिस, और समीर अमीन का हो जाएगा डिपेंडेंसी, और रोनाल्ड एच चिलकोट का हो जाएगा पॉलिटिकल इकोनॉमी। नेक्स्ट पे चले। एलिमिनेशन ऑफ कास्ट की कृति किसने लिखी है? काफ़ी इजी क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर की कृति है ये। अब बी आर अम्बेडकर के आपको सारे बुक्स उनके पता होनी चाहिए, और उसको कालक्रम में भी सजाने को कई बार एग्जाम में, जैसे अगर आप पीजीटी लेवल के हो या असिस्टेंट प्रोफेसर के या यूजीसी नेट लेवल के एग्जाम दे रहे हो, टीजीटी में तो इस तरीके के नहीं आते, बट पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट के लेवल में ज़रूर आता है। तो ठीक है, आप कर लेना। 1 मिनट, अगला क्वेश्चन है, आप पढ़ो, मैं 1 मिनट। हाँ, राजनीतिक व्यवस्था की क्षमताओं की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी? राजनीतिक व्यवस्थाओं की क्षमता किसने दी है? तो ऑप्शन है लुसियन पाई है, डेविड स्टन है, सैमुअल पी हंटिंगटन है, गैरिबल आलमंड है। राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता की अवधारणा, क्षमता की बात करें, उन 3 बताया था ना लुसियन पाई ने, समानता, क्षमता और विभेदीकरण। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। इनका ये तीनों भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है। अगला है दबाव समूह की भूमिका किसके कल्याण तक सीमित है? दबाव समूह की जो भूमिका है किसके कल्याण तक सीमित है? समाज के सीमांत वर्ग, समाज के समस्त वर्ग, सिर्फ उसके अपने सदस्य? दबाव समूह सिर्फ अपने सदस्य की बात करता है, ये कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी की कृति की है, ये काफ़ी मतलब फेमस बुक भी है, सैमुअल पी हंटिंगटन। अगर आपने कई बार अगर PYQ लगाया होगा किसी भी एग्जाम का, तो ये कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं कि रिपीट कई बार होते हैं, और आपको वो तो गलत नहीं। देखो एग्ज़ाम अगर आपको क्रैक करना है तो आप, जो टफ क्वेश्चन होता है बहुत लोगों से नहीं सॉल्व हो पाता है, लेकिन जो इजी क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन कौन सा होता है? इजी क्वेश्चन वो होता है जो कई बार एग्जामों में आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन होता है, जो हमने प्रैक्टिस सेशन, इसलिए क्यों बोलते हैं ज़्यादा से एग्जाम के टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन करनी चाहिए। बार बार रिवीजन करो। रिवीजन करने का क्या मतलब? जो आपने पढ़ा उसी को बार बार पढ़ो ताकि वो गलत ना हो, और जो आपने नहीं पढ़ा है, जो क्वेश्चन नहीं है, तो वो बहुत लोगों से गलत होगा। ठीक है, तो इसलिए ये सोचना कि बार बार रिवीजन करने का यही फ़ायदा होता है कि जो मतलब क्वेश्चन हम जानते वो हम गलत ना करें। ठीक है, आगे चलते हैं। एल्फ्रेड पेरेटो है, कार्ल लुइस है, मैक्स वेबर है, डेविड एप्टर। अब इनको हमें मिला मैच करना है। तो नौकरशाही आपको पता होगा, मैक्स वेबर, तो हमें मैक्स वेबर सी का फर्स्ट हो जाएगा। ये भी पेरेटो किसके हैं? अभिजन संचरण के हैं, ये भी आप कर सकते थे। ठीक है, तो ए का हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड, एक से ही आपका आ जाएगा, एक का थर्ड हो गया। कार्ल लुइस हो जाएंगे आपके संप्रेषण से, फोर्थ हो जाएगा, और एप्टर हो जाएंगे आधुनिकीकरण की राजनीति से। चलते हैं आगे। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? स्वतंत्र देश का राष्ट्रमंडल, यूएसए में नागरिक अधिकार आंदोलन, भारत का प्रथम आम चुनाव, यूनाइटेड किंगडम में गौरवपूर्ण क्रांति। अब गौरवपूर्ण क्रांति आपको लगता है इसमें सबसे पहले था, कुल 1688 में ही हुआ था। फिर है यूएसए नागरिक अधिकार, कब हुआ था? 54 से
68 नहीं, उसके बाद हमारा चुनाव हो जाएगा, ठीक है। तो सी हो जाएगा फर्स्ट यूनाइटेड किंगडम, हमारा 52 में हुआ था ना, यूएसए में नागरिक अधिकार आंदोलन। इसका आंसर क्या दिया हुआ, सी, सी है चौथा, फिर सेकंड दिया हुआ है। तो एक बार इसको देख लेना, ठीक है, ये ये टाइम आप देख लेना, ठीक है। ये 18 होगा, 18 होना चाहिए, ठीक है, ये आप देख लेना प्लीज़, या तो मैं देख के फिर आपको बता दूंगी। फिर है ये फोर्थ, सेकंड, फिर थर्ड है भारत में आम चुनाव, और सबसे बाद में राष्ट्रमंडल वाला हो जाएगा 91 में, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम के पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री का सही क्रम बताइए। अभी भी देखते हो, अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिए होगे तो देख रहे हो काफ़ी क्रम वाले क्वेश्चन आने लगे हैं। और ये आपका ये भी पीवाईक्यू है यूजीसी नेट का, ये 2010 का क्वेश्चन है, तभी भी क्रम में आते थे क्वेश्चन। बीच में फिर क्रम वाले क्वेश्चन काफ़ी कम हो गए थे, फिर रिसेंट में आप एग्जाम दे रहे हो तो देख रहे हो काफ़ी क्वेश्चन क्रम वाले आने लगे हैं। देखो, श्रीमती मार्gaरेट थैचर, डिज़रेली, टोनी ब्लेयर, विंस्टन चर्चिल, तो उनको क्रम में लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सबसे पहले सेकंड, फिर है फोर्थ, फिर है फर्स्ट, फिर है थर्ड, ठीक है। टोनी ब्लेयर लास्ट में हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, संसद के अनुवांशिक द्वितीय सदन की मौजूदगी समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। कारण बोलो, समानता का अर्थ विशिष्ट विशेषाधिकार की अनुपस्थिति है। तो दोनों सही है, और सही उसकी व्याख्या ऑप्शन ए है। लोकतांत्रिक देश में सरकार वर्ग और संपत्ति के अंतरों की अपेक्षा करती है। लोकतांत्रिक देश में वोट देने और राजनीतिक में सहभागिता करने का अधिकार इस तथ्य से निर्धारित होता है कि वह वयस्क है। तो बोथ आर सही, बट सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी निम्नलिखित किसकी है, तो ये है रिक्स की। वाइंटले काउंसिल का सर्वप्रथम उद्भव कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। आगे 22 हो गया, आगे है भारत की साम्यवादी पार्टी मार्क्सवादी जो कब हुआ था, तो 64 में हुआ था, 1964 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान है, तो 324 है। आगे है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नस्टोन ऑफ नेशन कृति किसकी है, ग्रेविल ऑस्टिन की है, ग्रैनविल ऑस्टिन की, ग्रैनविल ऑस्टिन की है। कथन कारण वाला क्वेश्चन फिर से है, राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री द्वारा पदच्युत नहीं किया जाता है। राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री के द्वारा मतलब हटाया नहीं जा सकता, राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है। तो हाँ ठीक है, उसका निर्वाचन नहीं होता, वो राष्ट्रपति के द्वारा चुना, ठीक है। बोथ आर सही, बट सही एक्सप्लेन नहीं है। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। आपातकाल स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, तो बोथ आर सही। अगला है, मैच करना है, सईद अहमद खान, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक, एम के गांधी। तो जयप्रकाश नारायण का आपका संपूर्ण क्रांति हो जाएगा, तिलक हो जाएंगे केसरी, और गांधी हो जाएंगे यंग इंडिया। तो हमें सबसे पहले ए में सेकंड, तो एक से ही आपका आ जाता। आगे चलते हैं, मैच करना, क्रिप्स योजना, भारत सरकार अधिनियम, मंत्रिमंडलीय मिशन योजना, नागरिक सब। अब इस तरीके से मैच नहीं करने आएगा, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इसको कालक्रम में सजाइए, कौन पहले है कौन बाद में है। ये देखो, असेंडिंग ऑर्डर आ सकता है या डिसेंडिंग ऑर्डर आ सकता है, दोनों आपको क्वेश्चन में सही से पढ़ना होगा। कभी कभी असेंडिंग भी दे देता है कि आरोह क्रम में सजाइए, कभी अवरोह क्रम में सजाइए, वो भी आपको मतलब क्वेश्चन पेपर को देख के ही आपको वैसा करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर को प्लीज़ केयरफुली पढ़ना, कभी भी जब भी एग्ज़ाम देते हो या प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करते हो कहीं भी, तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगला है, देखो ये क्या है, क्रिप्स योजना सबको पता कब है, तो एक का हो जाएगा थर्ड, तो एक से ही आपका आ जाता है आंसर। तो मैच कर लेते हैं, एक का थर्ड है, और भारत बी का हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 है। ये कैबिनेट मिशन बोलो या मंत्रिमंडल मिशन बोलो 46 है, और नागरिक अवज्ञा आंदोलन 1930, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित को सही काल, देखो अब कार्यक्रम है राउंड टेबल यानी गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की संरचना, साइमन कमीशन। तो 1885 में ही हो गया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थर्ड करेंगे। तो थर्ड से ही आपका आ जाता, अगर आपको एक भी इसमें से आता था बाकी सारे आते ही होंगे। साइमन 28 में आया था, भारत छोड़ो 42 में ये हुआ था, 31 32 ऐसे हुआ था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार सजाना, शंकर प्रसाद भारतीय संघ मंडल आयोग, बांग्लादेश का निर्माण, प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री। इसको सब क्रम में जान, शंकर प्रसाद 51 में हुआ था, प्रधानमंत्री लाल बहादुर 64 से 66, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था, पाकिस्तान जब 71 में युद्ध के बाद, मंडल आयोग 79 में। तो ठीक है, उसी हिसाब से कर लेना। लेखा अनुदान का अर्थ क्या होता है, तो लेखा अनुदान का जो अर्थ होता है वह है आपका डी, यदि 1 अप्रैल से पहले बजट पारित नहीं हुआ हो तो बैंक के लिए संसद द्वारा किसी भी अनुदान की अग्रिम स्वीकृति। आगे एक्स वाई सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो एक्स वाई ग्रेगर ने किया है। अगला नूतन लोक प्रशासन, ये नव लोक प्रशासन किसके साथ संबंधित है, तो मुर्नो बुक से संबंधित है, ऑप्शन डी। अगला है ग्रेप वाइन का संबंध किससे, अनौपचारिक संप्रेषण से है। निम्नलिखित में युग्म कौन सा सही सुमेलित नहीं है, साइमन का एडमिनिस्ट्रेटिव ईयर सही है, एंटीजियोनियो द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट ये सही नहीं है, बाकी ये सही है। ये प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट शायद उनका होगा ना, देखो ध्यान नहीं आ रहा मुझे क्या है ये, तो ठीक है चलो। निम्नलिखित उपागमों के प्रतिपादन का सही अनुक्रम बताइए, मानव संबंधी सिद्धांत, मैक्स वेबर का नौकरशाही, नूतन लोक प्रशासन, निर्णयन। तो इसका डी हो जाएगा सबसे पहले, सेकंड मैक्स वेबर का नौकरी, फिर है मानवीय संबंध एल्टन में हो, फिर निर्णय निर्माण हर्बर्ट से, फिर थर्ड हो जाएगा नूतन या नवलोक प्रशासन बोलो या नूतन लोक प्रशासन बोलो 71 से। अगला है मैच करना है, डब्ल्यू टेलर वैज्ञानिक प्रबंध, साइमन हो जाएंगे आपके निर्णयन, परिस्थिति के हो जाएंगे रिक्स, टेलर, साइमन, हॉर्थोन हो जाएंगे आपके मान एल्टन में हो। तो ए का फर्स्ट और बी का फोर्थ, यानी ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसमें 50 क्वेश्चन है। प्रशासनिक सिद्धांत में हर्बर्ट साइमन ने प्रत्यक्षवादी उपागम का अनुपालन किया था, कारण बोला जा रहा है यह मान्यता पर आधारित है कि मूल्यों की अपेक्षा तथ्यों को ध्यान में लेने से प्रशासन को विज्ञान बनाया जा सकता है, तो सही है। आगे है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विश्व व्यवस्था विश्लेषण सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था, तो एम्यूल वॉलस्टीन के द्वारा। ये कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आगे पंचशील भारत और चीन के बीच मामले मार्गदर्शन बनता है किस वर्ष हुआ था, तो इसमें 3 क्वेश्चन में किस वर्ष हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, उस समय कौन कौन प्रधानमंत्री थे, इस तरीके का क्वेश्चन आएंगे। आगे है G8 देशों के सदस्य निम्न कौन से नहीं है, तो चीन नहीं है। आगे है कौन कौन है देख लो। आगे है आपका क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी शक्ति है उन सब देशों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधिक के भाग है, सबके लिए नहीं, जो उसके भाग है संविधिक भाग। निम्नलिखित में कौन यथार्थवादी संप्रदाय के साथ संबंधित नहीं है, यथार्थवादी, तो एल हो हैक्सले नहीं है, बाकी कौन कौन है ये आपको पता है, मैक्स वेबर, कार है, हैंसियम, एर्गेनथाउ है, ये ध्यान रखना कौन कौन है इसमें, और तो कोई नाम नहीं दिया है। ठीक है, आगे है फिर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, सामूहिक सुरक्षा सेल तक रॉक बॉटम सिद्धांत पर निर्भर करता है, किसी एक देश पर आक्रमण तमाम देशों पर आक्रमण समझा जाता है। ठीक है, युद्धों का होना संभावित रहता है और उन्हें रोकने की जरूरत रहती है, दोनों सही है बट सही व्याख्या नहीं कर रहा है उसकी। आगे चलते हैं, यथार्थवादी के लिए सर्वकुंजी राष्ट्रीय हित की अवधारणा है, इसकी व्याख्या राष्ट्रीय शक्ति के संबंध में की गई है। राजनीतिक यथार्थवाद राष्ट्रीय हित पर स्थिर
अर्थ लगता है, तो इसमें हो जाएगा ए सही है, सी में होगा आपका, सॉरी ये ए सत्य है बट आर गलत है। ठीक है, 46 हो गया हमारा। 47 में हमें मैच करना है। मर्टन कापलान है, कार्ल लुईस है, रिचर्ड सिडनर, एच ब्रूक और वर्टन, हैंस मरगानथाउ। तो हमने पढ़ा है हैंस मरगानथाउ किसके हैं, आपके यथार्थवादी है, और कैपलान आपके व्यवस्था हो जाएंगे, कार्ल लुईस आपके हो जाएंगे संप्रेषण, और बाकी सब निर्णय उपागम। तो ए का 4, ए का 4 सब में था, ठीक है। बी का थर्ड, बी का थर्ड, बी ए का 4 बी का थर्ड, ठीक है। और भी इसमें तो आप फिर डी का है फर्स्ट, डी का फर्स्ट, तो ठीक है, ए आंसर हमने सारा मैच कर ही लिया है। C2 सार्क, नाटो और वर्साई पैक्ट। तो इसमें वर्साई पैक्ट कब हुआ था, 55 में। फिर है आपका नाटो हुआ है 49 में। तो इसके हिसाब से हम करते हैं डी का, नहीं डी का फर्स्ट ना, डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट और सी का सेकंड, ठीक है। और C2 हो जाएगा 54, सार्क भी पता होगा 85 आपको, तो ये कोई आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं है तो आप बार बार इस चीज़ को, फैक्ट को आपको बार बार इस रिवीजन करना पड़ेगा, यही एक सॉल्यूशन है। आगे है, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में बताइए। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण, बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध, राजीव जयवर्धने समझौता, कारगिल। तो आपको पता है कारगिल सबसे बाद में होगा, तो हमें फोर्थ को सबसे बाद में करना पड़ेगा, तो यानी ये दोनों तो हम ऐसे ही कट कर देंगे, ठीक है। फिर है आपका चीन द्वारा भारत पर आक्रमण 62, तो यही हो जाएगा। बाकी बांग्लादेश 71 हो गया, राजीव वर्धन 89 होगा, 87, ठीक है। आगे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को काल में समझिए। पीटीबीटी है, पोखरण आणविक फर्स्ट बोला जाए, सेकेंड नहीं, एनटीपी सीटीबीटी, तो इसको आप देख लो। पीटीबीटी 63 में, सीटीबीटी 1996 में, और एनटीपी 68, और पोखरण फर्स्ट जो हुआ था 74 में, और जो सेकंड हुआ था वो 98 में हुआ था। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड, आपके आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो किसी वजह से अगर चैनल आपको हेल्प कर रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़े, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।